everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, in our today's class, what we are going to discuss? हमने स्टार्ट कर लिया था कौन सा चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और हमने ये समझा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी पढ़ने की वो ये रहेगी कि हम पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द डेफिनेशन, फिर हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं जो रोक लगा सके इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन पर, और साथ ही साथ RCH प्रोग्राम्स के अंडर हम क्या प्रोवाइड करवा सके, बहुत बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज प्लस हम लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सके अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। और इसी के साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स टू कंट्रोल बर्थ, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास है बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट MTP के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में, एज वेल एज जो इनफर्टाइल कपल्स हैं जिनके जो बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, उनके लिए हम क्या रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज उनको एज अ असिस्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, राइट। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और आपके सामने है क्या पढ़ेंगे हम आज, हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है। पिक्चर दिख रही है आपको, दीज आर द सर्जिकल मेथड्स, जिसके अंदर क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी किसके अंदर करेंगे, मेल्स के अंदर, ट्यूबेक्टोमी करेंगे फीमेल्स के अंदर। ये है सर्जिकल मेथड्स, परमानेंट एक तरह से बर्थ कंट्रोल करने के मेथड्स हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर से आपको आइडिया लग गया है कि हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे ही मेथड्स, ठीक है। ये कौन से मेथड्स हैं, दीज आर सर्जिकल मेथड्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को, और पूरी की पूरी जो हमारी डिस्कशन रहेगी दैट विल बी NCERT बेस्ड, और NCERT को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो ओके, सबसे पहले हमारे पास बेटा एक काम करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल नाम से समझ में आ रहा है, बर्थ पे कंट्रोल लगानी है, ठीक है। अब बर्थ तो होना चाहिए क्योंकि स्पीशीज कैसे कंटिन्यू करेगी, बट अगर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिप्रोडक्शन कर करके पूरी अर्थ को भर दें, किससे, ह्यूमन से। तो फिर एक दिन क्या आएगा, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, कंपटीशन होने की वजह से क्या होगा कि एक अच्छा लाइफस्टाइल जो चाहिए होता है ना, हर पेरेंट अपने बच्चे को देना चाहता है, शायद वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पॉपुलेशन पे रोक लगाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, दैट इज बर्थ को कंट्रोल करेंगे, राइट। चलो, तो बर्थ कंट्रोल के अंदर देखो बेटा हम कौन कौन से मेथड्स पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठहरो, बर्थ कंट्रोल के अंदर हम कौन कौन से मेथड्स पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे बेटा नेचुरल मेथड्स, ठीक है, नेचुरल मेथड्स, राइट। नेचुरल मेथड्स में हमारे पास कौन कौन से मेथड्स आ जाएंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है, और साथ में हम इसके अंदर पढ़ेंगे लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, लैक्टेशनल एमिनोरिया, इन सब टर्म्स को समझेंगे। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, कौन सा मेथड पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड। कौन सा मेथड, दैट इज बैरियर मेथड का मतलब अब आप समझ गए हो, कोई ना कोई हम क्या यूज करेंगे, बैरियर यूज करेंगे। बैरियर क्या क्या हो सकते हैं, दैट कैन बी कॉन्डोम्स, ठीक है, मेल्स के अंदर कॉन्डोम्स बोलते हैं, ऐसे ही कुछ डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स या वॉल्ट्स, ठीक है, इनको हम फीमेल्स के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो बैरियर लगा देंगे रास्ते में, किसके, मेल के स्पर्म के रास्ते में और एग के रास्ते में, राइट। और इसके बाद हम कौन सा मेथड करेंगे, देन वी विल डू
बैरियर मेथड्स के बाद हम करेंगे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। नाम से समझ में आ रहा है, आईयूडीज मतलब यूट्रस के अंदर हम प्लेस करेंगे, हम यूट्रस के अंदर प्लेस करेंगे। तो इसके अंदर हमारे आ जाएंगे कौन से, जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड, प्रोगेस्ट्राट, इंट्रायूटेराइन जो हार्मोन भी रिलीज कर सके। ठीक है, कुछ होंगे कॉपर रिलीजिंग, कुछ होंगे हार्मोन रिलीजिंग। तो ऐसा करते हैं, इनको भी डिवाइड करते हैं। ये हो सकते हैं आपके कॉपर रिलीजिंग, मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, ये हो सकते हैं आपके हार्मोनल रिलीजिंग, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इनके अंदर क्या होगा बेटा, दीज आर द हार्मोनल टेबलेट्स, दीज आर हार्मोनल टेबलेट्स। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा बेटा हमारा पूरा कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स कितने टाइप के होते हैं। नंबर 1 है हमारे पास नेचुरल मेथड, नंबर 2 है हमारे पास बैरियर मेथड्स, नंबर 3 पे आते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, देन हमारे पास आते हैं 4 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और उसके बाद नंबर 5 पे भी है हमारे पास, जिसकी सबसे पहले हमने पिक्चर देखी थी क्लास के शुरू में, दैट इज सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, तो सर्जिकल मेथड्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वैसेक्टोमी, ठीक है, हम पढ़ेंगे ट्यूबेक्टोमी। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्यूबेक्टोमी के बारे में। ठीक है, ये है बेटा एक हमारा ब्रीफ कि हमारे पास कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेचुरल मेथड से। नेचुरल मेथड का मतलब समझो पहले। नेचुरल मेथड का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा कह लो कि कोई बाहर से आर्टिफिशियल हम कुछ भी नहीं देंगे, ना कोई मेडिसिन देंगे, ना हम कोई ऐसा कोई प्रोसेस यूज करेंगे जिसकी वजह से हम बर्थ को कंट्रोल कर सके। हम सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे उस नॉलेज को, जो नॉलेज हमें किसके बारे में है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में, जो नॉलेज हमें मेल के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में हमारे पास जो नॉलेज अवेलेबल है, जो नेचुरल वेज हैं, हम सिर्फ उन्हीं को यूज करेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को समझो। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब है, यहाँ पर एब्स्टिनेंस का मतलब होता है छोड़ देना, है ना, छोड़ देना, और पीरियोडिक मतलब एक पीरियड। तो फीमेल के अंदर देयर इज अ साइकिल, बहुत अच्छे से पता है हमें कौन सा साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, आपने बिल्कुल सही गैस किया, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और हमें पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका पूरा एक 28 डेज का ड्यूरेशन है, और हमने पूरे के पूरे साइकिल को 4 फेजेस में डिवाइड किया था, राइट। उनमें से एक फेज था 14th डे पर। अगर मैं बात करूं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की, हमने ये देखा था 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन। अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर समझ पाए हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 14th डे पे जैसे ही ओव्यूलेशन होगा, एग रिलीज होगा, उसी टाइम पे अगर स्पर्म की एंट्री हो जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो वो स्पर्म जाके ओवम को फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, अगर अब फर्टिलाइज कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है, और हमने ये भी समझा था, मान लो फॉर एग्जांपल, चलो यहाँ पे समझते हैं, मेरे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि 14th डे पर, 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन, मतलब ओवा रिलीज होता है। ठीक है, ओके, अब इसी टाइम पे मान लो स्पर्म की एंट्री हो जाए, स्पर्म की एंट्री हो जाए, स्पर्म एंट्री। ठीक है, और यहाँ पे है ओवम, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। तो इन दोनों के फ्यूजन से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब अभी आगे पूरा प्रोसेस चलेगा तो क्या लीड करेगा, प्रेगनेंसी को लीड करेगा, राइट। अच्छा, अब हमें पता है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर भी होता है, राइट। तो जरूरी नहीं है कि वो 14th डे पे ही हो, जरूरी नहीं है कि 14th डे पे ही हो, बट हम एक काम करते हैं, हम पूरा 1 से लेके 28 डेज का जो साइकिल है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 1 to 7 तक चलता है। फॉर एग्जाम्पल ठहरो, 1 to 7 तक हम मान लेते हैं कौन सा पीरियड है ये, दैट इज ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज, राइट। फिर हम मान लेते हैं 8 to लेके एक तरह से
7 के बाद 14 डेज तक, है ना, 8 to 14 मान लो, 8 to 14 डेज तक ये एक तरह से आपका कौन सा फेज होता है, 14 डे पे जब ओव्यूलेशन हो जाएगा। फॉलिकुलर फेज के बाद कौन सा फेज आएगा, 14 डे पे ओव्यूलेशन पे, ठीक है। तो यहाँ हमारा कंसर्न है। अब हो सकता है इरेगुलरिटी हो, तो आप एक काम करो, 14 से 3 दिन पहले का टाइम ले लो, 14 से 3 दिन पहले का टाइम ले लो, मतलब 11 से लेके 14 तक, और 3 दिन बाद का ले लो तो 17 तक। तो 11 to 17 डे, 11 to 70 डे, ठीक है। ओव्यूलेशन होगा 14th डे पे, राइट। जितना भी इसका तरीका क्या होता है ओव्यूलेशन डे का निकालने का, मान लो किसी फीमेल का साइकिल है 28 डेज का, ठीक है, तो 28 में से 14 माइनस कर दो तो 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाएगा। मतलब अगर 24 डे का है तो उसमें से 14 माइनस कर दो, तो इस तरह से हमें पता तो लग जाता है। बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये ले लेते हैं बीच का 1 वीक, हम ले लेते हैं बीच का 1 वीक, ठीक है। तो बीच के 1 वीक को 11 to 17 डे जो है, इसके बीच में क्या करना है हमें, अवॉइड सेक्सुअल एक्ट, अवॉइड सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ओव्यूलेशन मान लो पहले भी रिलीज हो गया ओवम, तो भी अगर स्पर्म की एंट्री होगी तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक मान के चलते हैं टाइम पीरियड, दैट पीरियड के इन बीच के दिनों में, दैट इज ओव्यूलेशन के आसपास के दिनों में अगर सेक्सुअल एक्ट को अवॉइड किया जाए तो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। और इसी को बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। एक तरीका तो हुआ ये, ओके। दूसरा हमने समझा क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस का प्रोसेस होता है द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। व्हेनेवर, जैसे ही इजैकुलेशन होने लगे, जैसे ही ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्ट, आपको पता है द एक्सटर्नल ऑर्गन इन मेल्स दैट इज पेनिस इज यूज्ड फॉर इजैकुलेशन। जैसे ही इजैकुलेशन होने लगे उसी टाइम पर what does the male do? Male withdraws his penis from the vagina, ठीक है। That is known as coitus को बीच में इंटरप्ट कर दिया, या इसको हम बोल देते हैं withdrawal method। क्या बोल देते हैं, withdrawal method, ठीक है। withdrawal of that penis so that ejaculation के अंदर जो sperms होंगे वो vaginal tract के अंदर एंटर ना करें। हालांकि फेलियर के चांसेस बहुत है बेटा इन नेचुरल प्रोसेसेस में, ठीक है। देन आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होगा, जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ, एक फीमेल अगर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, मींस लैक्टेशन करवा रही है, तब मेंसेस दे डू नॉट अपीयर, मेंसेस दे डू नॉट अपीयर, मतलब मेंसेस अपीयर नहीं होने का मतलब, तो उस टाइम पे अ फीमेल इज सेफ टू हैव दैट सेक्सुअल एक्ट। क्यों, उस टाइम पे ओवम नहीं बनेगा, ओवम नहीं होगा तो स्पर्म की एंट्री हो भी जाए तो क्या है, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये टाइम आप मान लो अप्रॉक्सीमेट, अच्छा ये बिल्कुल श्योरिटी वाले मेथड नहीं है, अप्रॉक्सीमेट 6 मंथ तक क्या रहता है आफ्टर बर्थ लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। बट फिर से बोल रही हूँ, देयर इज नो श्योरिटी ऑफ दिस मेथड, सबसे ज्यादा रिस्क है इन मेथड्स में। बट ठीक है कि किसी भी हर मेथड के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, तो नेचुरल मेथड में ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो एक बार एनसीईआरटी को देखते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है। देखो नेचुरल मेथड्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कि अवॉइड करना है किसको, चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग को। कुछ ऐसा करो ओवम और स्पर्म जो मिल ही ना पाए, उनके मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत बहुत कम हो जाए, ठीक है। चलो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब है वन सच मेथड इन विच कपल्स अवॉइड और एब्सटेन, अपने आप को दूर रखते हैं फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to day 17। हमने 11 to 17 किया, एनसीईआरटी सेइंग 10 to 17, दैट इज ऑल्सो ओके। 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअस साइकिल, जब ओव्यूलेशन होने की पूरी संभावना होती है, बीच के 14th डे में, है ना, तो पहले के कुछ दिन छोड़ दो, बाद के कुछ दिन छोड़ दो, तो उस टाइम पे ओव्यूलेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उस टाइम में कोशिश करो स्पर्म को आने ही मत दो। As the chances of fertilization are very high during this period, इस पीरियड को बोलते हैं fertile period। 10 to 17 days, the period of ovulation, that is known as fertile period। ओवम को क्या चाहिए, स्पर्म। अगर दोनों मिल गए तो प्रेगनेंसी, तो बेटर है, ओवम तो है बट स्पर्म की एंट्री अवॉइड करो। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception मतलब प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं फीमेल हैज कंसीव्ड या कंसेप्शन, राइट। दूसरा मेथड है
Withdrawal or coitus interruptus. It is another method in which male partner withdraws. क्या withdraw करेगा? His penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. Insemination को ताकि मेल पार्टनर अवॉइड कर सके, ठीक है, बिफोर इजैकुलेशन ही विड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज पेनिस को. थर्ड है हमारे पास लैक्टेशनल एमिनोरिया, दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. एमिनोरिया मतलब ए मतलब एब्सेंट, मिनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल. मेंस्ट्रुएशन इज एब्सेंट. कब? जब लैक्टेशनल पीरियड चल रहा है, राइट. is based on the fact that ovulation and therefore the cycle does not occur during the period of intense lactation following parturition. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा लैक्टेशन पीरियड चल रहा हो, मदर जब अपने बेबी को फीड करवाती है आफ्टर द बर्थ, उस टाइम पे देयर इज नो ovulation और therefore no cycle is followed. Therefore as long as the mother breastfeed, जितने टाइम तक मदर फीड करवाती रहेगी अपने बेबी को फुली, तो चांसेस ऑफ जो कंसेप्शन है वो ऑलमोस्ट नील हो जाएंगे, ठीक है. However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months. ठीक है, maximum period of 6 months तक effective है following parturition, क्योंकि इस टाइम पे ना तो कोई मेडिसिन दी जा रही है, ना ही कोई डिवाइसेस यूज किए जा रहे हैं, ठीक है. तो these side effects are almost nil. Side effects नहीं होंगे, but although chances of failure are very much high, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. आप इसमें मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है प्रेगनेंसी होने का, ठीक है. फिर भी हमने डिस्कस किए नेचुरल मेथड्स, राइट. चलो आगे आओ. इसके बाद है हमारे पास बर्थ कंट्रोल के मेथड्स. कौन कौन से मेथड्स हैं? दैट इज बैरियर मेथड्स, ठीक है. देखो बेटा, इसको समझो सिंपल तरीके से. ओके, बैरियर मेथड मतलब हमें एक बैरियर लगा देना है, नाम से समझो ना, बैरियर लगा देना है, ठीक है. हमें पता है जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया, जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया, चलो एक बार ऐसा करते हैं, बना के देखते हैं, बनाते हैं ताकि हमें वहाँ से समझ में आ जाए, ठीक है. हमने क्या बनाया था बेटा? ये हमारी थी टेस्टिस. टेस्टिस से हमने बोला कि स्पर्म्स रिलीज होते हैं, ठीक है, और ट्यूब निकलती है, वॉस डेफरेंस, ठीक है. वॉस डेफरेंस नीचे की तरफ टर्न लेती है और कहाँ खुलती है? ये इनटू द यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है. और यहाँ से निकलती है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, और यहाँ पे देयर इज एक्सटर्नल ऑर्गन, व्हाट? दैट इज पेनिस, ठीक है. ये स्ट्रक्चर है हमारे पास. बाकी सब कुछ ठीक है. ग्लैंड होती है, वो सब हमें पता है कि सेमिनल वेसिकल्स होते हैं. ठहरो, सेमिनल वेसिकल्स है वो भी रिलीज होते हैं. हमें पता है कि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती है, राइट. और हमें पता है कि यहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड भी होती हैं, ठीक है. सिंपल सी बात को समझना है. यहाँ से क्या रिलीज होते हैं? स्पर्म्स रिलीज होते हैं. दूसरी तरफ आ जाओ. दूसरी तरफ हमने क्या देखा था? ओवरी है. ओवरी के यहाँ से क्या रिलीज? एग. और यहाँ कौन सा है? अब तक तो आपको डायग्राम बनाना आ गया होगा, ठीक है. दिस इज सर्विक्स और यहाँ से क्या है? वेजाइना है, ठीक है. दिस इज वेजाइना, राइट. और बाकी चलो लेबलिंग आप कर लोगे, राइट. अब देखो, स्पर्म्स रिलीज होते हैं. स्पर्म्स रिलीज होते हैं कहाँ रिलीज हो जाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर. इतनी सी बात हमें क्लियर है. अब अगर मैं स्पर्म के रिलीज को रोकने के लिए इस के ऊपर मैं एक लगा दूं शीट, ठीक है. मैं क्या लगा दूं? एक बैरियर लगा दूं. किसके रास्ते में? स्पर्म के रास्ते में एक बैरियर लगा दूं. या मैं एक काम करूं, मैं इस विजाइना के रास्ते में एक बैरियर लगा दूं, ठीक है. व्हाट इज दिस? दिस इज बैरियर. दिस इज बैरियर. दोनों में से कोई भी एक बैरियर लगा दो, जिसकी वजह से क्या होगा? स्पर्म्स जो हैं ओवम के पास पहुंच ना पाए. रास्ते में कोई ना कोई दीवार खड़ी कर दो, ठीक है. कोई ना कोई दीवार खड़ी कर दो ताकि जो स्पर्म्स हैं दे आर नॉट एबल टू रीच दैट
दैट ओवम। ठीक है, तो ये है बैरियर मेथड्स। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कौन से बैरियर मेथड्स की। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी प्लास्टिक रबड़ की शीट्स। In this method, ovum and sperms are prevented from physically meeting. Physically उनका meeting ही मत होने दो, with the help of some barriers. ऐसे methods दोनों के लिए अवेलेबल है, both male and females के लिए। ठीक है, both males and females। जो NCERT में डायग्राम दिया है कॉन्डोम्स का, आर बैरियर्स मेड ऑफ थिन रबर या लेटेक्स शीट दैट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन द मेल। और देखो, थिन रबर ये लेटेक्स की बनी शीट है, मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं या विजाइना और सर्विक्स को कवर करने के लिए फीमेल में जस्ट बिफोर कॉइटस दे कैन बी यूज्ड। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनके लिए किसी भी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, बोथ मेल एंड फीमेल दे कैन यूज इट बाय देमसेल्व्स, अपने आप यूज कर सकते हैं। सो दैट अब क्या होगा, इजैकुलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कहीं भी लगा दो बेटा एक बैरियर, चाहे तो मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे लगा दो, चाहे फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे, तो उससे क्या होगा, जैसे इजैकुलेशन के अंदर जो सीमेन होगा ना, दैट विल नॉट बी एबल टू एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, आगे देखो, दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। ओके, अब सबसे जो पॉपुलर ब्रांड है, आपने सुना भी होगा, एड्स के अंदर बहुत बार दिखाया जाता है, इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल। ठीक है, यूज ऑफ कॉन्डोम हैज इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? इसका एक एडिशनल बेनिफिट है, वो क्या है, जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, जैसे कि एड्स जैसी डिजीजेज जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ कॉन्टेक्ट से, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलती हैं। ठीक है, तो अगर हमने वो लेटेक्स की शीट लगा दी तो जितने भी फ्लूइड्स हैं वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के टच में ही नहीं आएंगे। मान लो एक मेल इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम दिस, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एड्स से सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके फ्लूइड्स के अंदर क्या होगा, हाईली चांसेस ऑफ कंटामिनेशन हो सकता है, फीमेल इफेक्ट हो सकती है। तो ये जो मेथड्स हैं ये इतने ज़्यादा इनका यूज़ बढ़ गया है ताकि उस लेटेक्स की शीट से जो सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कॉन्टेक्ट में ही नहीं आता, और जिसकी वजह से ये वाली डिजीजेज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज भी स्प्रेड नहीं होते। तो आपसे पूछ लिया जाए विच मैथड इज बेस्ट टू अवॉइड द STDs, तो आप बोलोगे दीज आर द बैरियर मेथड्स। कौन से? दैट इज लेटेक्स शीट, जिनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉन्डोम्स। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स, फीमेल भी होते हैं मेल भी होते हैं, आर डिस्पोजेबल। ठीक है, यूज एंड थ्रो, यूज्ड वंस देन इट इज थ्रोन। ओके, एंड इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, किसी भी मेडिकल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, यूजर को अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का भी पूरा इनको मौका मिलता है। ठीक है, दे गिविंग प्राइवेसी टू द यूजर। फीमेल्स के यूज करने वाले डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स, ये क्या है, बैरियर किसके बने हुए, रबड़ के, दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। याद रखोगे, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और दैट इज वॉल्ट्स, ये क्या है बेटा, दीज आर द फीमेल कॉन्डोम्स। सेम वही लेटेक्स की शीट के बने हैं, और कुछ बस इनकी जो शेप होगी, फीमेल सर्वाइकल जो समथिंग कुछ इस तरह की थैरो कप सी शेप के, ठीक है, दे कैन बी इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और जब हम उनकी कॉन्डोम्स की बात करें तो दे आर स्लाइटली इस तरह से लेंथ में होंगे, सेम वही वाली चीज है। ओके, ड्यूरिंग द क्वाइटस ट्रैक टू कवर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स, दैट इज सर्वाइकल कैप्स। इनकी वजह से क्या होगा, एंट्रियोस्पर्म को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, और एक चीज और समझो, दे आर रीयूजेबल, फीमेल्स के जो हैं दे कैन बी रीयूजेबल, राइट। अब मेन चीज देखो इनमें, स्पर्मिसिडल क्रीम्स, वो क्रीम जो स्पर्म्स को किल कर दें, वो जेलीज जो स्पर्म को किल कर दे, फॉर्म्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर्स सो दैट इनकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। बाय चांस दिस लेटेक्स शीट, लेटेक्स की शीट है, रबड़ की शीट है, दैट कैन रप्चर ऑल्सो। अगर वो रप्चर हो गई तो फिर वही होगा, सीमेन इज, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे सीमेन के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंट्री के। ठीक है, तो अगर हमने मान लो स्पर्मिसिडल जेलीज के साथ यूज किया तो इसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म्स दे गेट किल्ड होने की
वजह से इनकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब ये भी शॉर्ट मेथड है, चांसेस इसमें भी हैं, लीकेज हो सकता है, रप्चर हो सकता है लेटेक्स शीट का, तो चांसेस यहाँ भी, बट स्टिल देन दीज आर वेरी पॉपुलर और एसटीडीज को प्रिवेंट करते हैं, तो इसके लिए आजकल इनका यूज और भी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, चलो ये हमने क्या किया बेटा, बैरियर मेथड्स। देन आ जाओ हमारे पास बर्थ कंट्रोल के कौन से मेथड, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। याद रखो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यूट्रस के अंदर, तो इसका मतलब ये मेथड सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर फीमेल्स। ठीक है, तो इनके अंदर देखो क्या होता है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव और मोस्ट पॉपुलर मेथड इन फीमेल्स इज द यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ये जो डिवाइसेस हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स चाहिए, डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेज हैं वही इंसर्ट करेंगी इनटू द यूट्रस थ्रू द विजाइना। ठीक है, these intrauterine devices are presently available as they can be non-medicated IUDs, simple lippies loop। क्या करते हैं, एक वायर लगा देते हैं जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट किया जाता है, या कॉपर रिलीजिंग IUDs हैं जिनके बहुत मार्केट के अंदर कॉमन नाम है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, और कुछ होते हैं हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जिनको बोलते हैं प्रोगेस्ट्राट और LNG-20। ठीक है, IUDs क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं, स्पर्म्स की जैसे ही एंट्री होती है ये आगे जाने नहीं देते हैं और स्पर्म्स वेजाइना के अंदर ही फेगोसाइटाइज्ड हो जाते हैं। मतलब फॉरेन बॉडी ऐसा मानती है कि स्पर्म क्या है, फॉरेन है बॉडी के लिए, तो वेजाइना के अंदर ही किल हो जाते हैं। ठीक है, स्पर्म विद इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर ही किल हो जाएंगे और कॉपर आयंस जो रिलीज होंगे वो सप्रेस कर देते हैं बेटा स्पर्म की मोटिलिटी को। राइट, क्या होता है इनके अंदर, कॉपर आयन रिलीज होते रहते हैं। ठीक है, और कॉपर आयंस क्या करते हैं, दे अटैच टू द टेल ऑफ स्पर्म। ठीक है, जिसकी वजह से हैवी हो जाती है टेल, तो इमोटिलिटी, इमोटाइल स्पर्म, स्पर्म क्या बन जाते हैं, उनकी मोटिलिटी रुक जाती है, दैट इज इमोटाइल स्पर्म्स। ठीक है, ओके, एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करेंगे, इन एडिशन मेक यूट्रस को ही अनसुटेबल बना देंगे कि इम्प्लांटेशन ना हो पाए। ठीक है, जो इम्प्लांटेशन होने के लिए यूट्रस को मतलब मेम्ब्रेन उसकी थिक होनी चाहिए, म्यूकस होना चाहिए, एवरीथिंग, तो सर्विस को बना देंगे हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। तो यूट्रस इज अनफिट फॉर इम्प्लांटेशन ड्यू टू द रिलीज ऑफ दीज हार्मोन्स। कौन से हार्मोन जिस आईयूडीज के रिलीज होंगे, दीज आर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। राइट, आईयूडीज क्या है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं या दो बेबीज के बीच में स्पेस रखना चाहती हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। जैसे ही फीमेल को लगता है कि नहीं, नाउ आई वांट माय बेबी, एक बेबी के बाद 2 या 3 साल 4 साल के गैप के बाद फीमेल को लगता है दैट आई शुड हैव बेबी, तो ये डॉक्टर्स के फिर डॉक्टर्स ही उसी आईयूडी को रिमूव कर देते हैं और फिर से वही सारा जो प्रोसेस है दैट इज अडॉप्टेड सो दैट प्रेगनेंसी में आकर। तो मेन हमने क्या समझा, 2 तरह के डिवाइसेस होते हैं, कॉपर रिलीजिंग क्या करेंगे बेटा, स्पर्म की मोटिलिटी को इफेक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी इफेक्ट होती है। राइट, एक टी से शेप का वायर होता है, जैसा कि देखो ये दिस इज व्हाट, दिस इज टी शेप ना, सी दिस इज टी शेप। ठीक है, तो इस तरह से एक थ्रेड बना हुआ है, थ्रेड से क्या होता है, सबसे पहले इसकी शेप समथिंग लाइक ऐसी होती है थ्रेड से, तो इट इज इंसर्टेड इनटू द विजाइना, विजाइना में जाके इट गेट ओपनड, तो ये क्या बन जाता है, टी शेप का कॉपर वायर, और इसमें से बेटा क्या रिलीज होंगे, कॉपर आयंस। कॉपर आयंस क्या करेंगे, स्पर्म की मोटिलिटी को इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट्स द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, जिसकी वजह से उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। और ये कौन से है, दिस इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक है, ये क्या करेंगे, अनफिट यूट्रस को अनफिट बना देंगे फॉर
इम्प्लांटेशन, राइट। और क्या करेंगे, ये सर्विक्स को क्या बना देंगे, होस्टाइल फॉर स्पर्म्स, मतलब सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस है उसको इस तरह से बना देंगे कि उसके अंदर स्पर्म ठहर ही नहीं सकते, स्पर्म वहीं पे किल हो जाएंगे, ठीक है, मूव ही नहीं कर पाएंगे सर्विक्स से, राइट। चलो अब उसके बाद आती है बेटा नेक्स्ट हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नाम आपने सुने होंगे, माला डी के नाम से, सहेली के नाम से, ठीक है, ऐसी बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। इन पिल्स के अंदर क्या होता है, देयर इज, हमें पता है मेनली 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन किस लिए काम आता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के, यूट्रस की लाइनिंग को वो मेंटेन रखता है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके, ठीक है। तो ऐसे जैसे हमने आईयूडीज के अंदर समझा, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम जो है वो अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए थिक नहीं बना पाते, मतलब मेंटेन नहीं रख पाते। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन लेवल लो होता है, हमें क्या पता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन को यूज कर लो, ठीक है, या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज कर लो, राइट। अब नाउ यू नो ऑल द रोल ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का रोल अब हमें पता है। एस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल अगर हाई होगा तो ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है। तो जिस टाइम पे एस्ट्रोजन रिलीज होगा, LH रिलीज होगा, तभी ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्यों जरूरी है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो यूट्रस की मेम्ब्रेन को मेंटेन रखना तो प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या रखना पड़ता है, हाई रखना पड़ता है। अब क्या करो, इन जो हार्मोन्स का जो लेवल है उसको गड़बड़ा दो, उसको गड़बड़ा दो। जब एस्ट्रोजन रिलीज होना चाहिए तब उसकी लेवल डाउन करवा दो, जब प्रोजेस्टेरोन चाहिए तब उसका लेवल, दोनों को मतलब डिस्टर्ब कर दो। तो ये इसी पे काम करती हैं कौन, हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, ठीक है। पॉपुलरली इनको क्या बोलते हैं, पिल्स। पिल्स को डेली लेना पड़ता है क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल ऑफ हार्मोन जो आपको पता है बॉडी में एक सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ता है। इन पिल्स को लेने से हम इन हार्मोन्स का मतलब ऐसा मान लो, जिस टाइम पे एस्ट्रोजन बढ़ना चाहिए उस टाइम पे हम कम करवा देते हैं, जिस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है उस टाइम पे हम उसको कम करवा देते हैं, ठीक है। तो डेली फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट 5 डेज पे स्टार्ट कर दो। जब 7 डेज जब ब्लीडिंग पीरियड होगा तब उसमें गैप डाल देना है, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर। इसको दोबारा से रिपीट करेंगे इन द सेम पैटर्न, राइट, टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। जब तक एक फीमेल नहीं चाहती है कि शी शुड गेट कंसीव्ड, तब तक वो इन मेडिसिन को ले सकती है। अब देखो इनसे हो क्या रहा है, बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है हार्मोन सिक्रीशन का, दैट इज गेटिंग ऑल्टर्ड। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी डिस्टर्ब, दैट इज ऑल्टर्ड, चेंज कर दिया, दैट इज चेंज हो गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो पिल्स हैं या तो ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर दे, मतलब जब एस्ट्रोजन लेवल हाई होना चाहिए तब हमने एस्ट्रोजन लेवल को लो कर दिया। तो अब आपको पता है एस्ट्रोजन क्या करवाता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, कमांड देगा किसको, फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं एस्ट्रोजन के अंदर, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा तो ग्रेफिन फॉलिकल बन जाएगा, तब एस्ट्रोजन का हाई लेवल पिट्यूटरी को कमांड देगा LH सिक्रीट करने के लिए ताकि ओव्यूलेशन हो जाए। इतनी बात हमें क्लियर है, राइट। बट यहाँ पे इनहिबिट करवा देंगे ओव्यूलेशन, ठीक है। और इम्प्लांटेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, प्रोजेस्टेरोन। जब उसका भी लेवल अगर डिस्टर्ब हो जाए तो इम्प्लांटेशन भी डिस्टर्ब, एज वेल एज जो क्वालिटी है सर्वाइकल म्यूकस की, वो एंट्री ऑफ स्पर्म को रिटार्ड मतलब कम कर देगी, स्पर्म को एक तरह से एंट्री ही नहीं देने देगी, ठीक है। तो हमें सारी कंडीशंस को क्या कर रहे हैं, हम ऑल्टर कर रहे हैं, दैट प्रिवेंट, या तो स्पर्म एंटर नहीं होंगे या करेंगे तो बहुत कम एंट्री होगी, बहुत कम एंट्री होगी तो बहुत कम मात्रा में कहाँ पहुंच पाएंगे, ओवम तक पहुंचेंगे नहीं बोल तो, क्योंकि ना तो यूट्रस इम्प्लांटेशन के लायक बचा है, ठीक है, ओव्यूलेशन भी इनहिबिटेड है, सर्वाइकल म्यूकस भी क्वालिटी ऑल्टर कर दी, तो स्पर्म की एंट्री भी होगी नहीं, होगी तो बहुत कम होगी। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, बहुत कम साइड इफेक्ट्स है और
फीमेल्स के द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती है। सहेली एक नई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आई है फीमेल्स के लिए। इसके अंदर एक नॉन स्टेरॉयडल प्रेपरेशन है। इसको बेटा याद रखोगे, एक इनके अंदर होता है सेंट क्रोमेन नाम का केमिकल होता है, ठीक है। इट इज वंस अ वीक, ये बात याद रखोगे। इसको सिर्फ एक बार ही लेना है हफ्ते में, कोई भी एक दिन डिसाइड कर लो, उसके नेक्स्ट उसी एक हफ्ते बाद उसको रिपीट करना है। विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स, और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। किसने इसको डिस्कवर रिसर्च करके बनाया? दैट इज CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, राइट, दैट इज सहेली, ठीक है। ये आपके सामने है कुछ बर्थ कंट्रोल के मेथड्स की पिक्चर, आप बड़े ध्यान से इनको देख सकते हैं। कॉन्डोम्स को आप आइडिया ले सकते हो कैसे होंगे, दीज आर द फीमेल कॉन्डोम्स, ठीक है। ये ऐसी पिल्स दिखती हैं। हार्मोन की रिंग भी डाल देते हैं, ठीक है। हार्मोन की रिंग भी कहाँ डाल देते हैं? यूट्रस में। ये है UIDs, IUDs कह लो इनको। These are मे बी कॉपर रिलीजिंग और मे बी हार्मोन रिलीजिंग, या इंजेक्शन लग जाते हैं, वही हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं, राइट। सर्जिकल स्टरलाइजेशन, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी अभी डिस्कस करेंगे। दीज आर द इम्प्लांट्स, कहीं भी हैंड्स पे, आर्म में इम्प्लांट लगा देते हैं, और ये इम्प्लांट क्या करते हैं? ये हार्मोन सिक्रीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से सेम वही जैसे पिल्स के लेने से हार्मोन्स का काम शुरू होता है। क्वाइटस इंटरप्टस, मतलब घड़ी को देख के मतलब ये है कि particular 10 to 17 days of the menstrual cycle you have to abstain from coitus. Calendar rhythm method, बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे ये पता लग जाए कि हाँ ये मेरा ओव्यूलेशन का पीरियड चल रहा है, इसके टाइम मुझे फीमेल को पता हो कि आई हैव टू अवॉइड द क्वाइटस। पैच भी लग जाते हैं, दीज आर ऑल्सो हार्मोनल। ये डायफ्राम होते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स दीज आर अवेलेबल इन मार्केट, राइट। चलो इसके बाद बेटा आते हैं परमानेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, दैट इज सर्जिकल मेथड्स। अब मान लो एक कपल है, 2 बेबीज चाहिए थे, दोनों बेबीज हो गए, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि और बेबी ना हो, या कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस हैं। ट्यूबेक्टोमी, याद रखोगे, फेलोपियन ट्यूब किसके पास होती है? फेलोपियन ट्यूब किसके पास होती है बेटा? इन फीमेल, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ से देखो एग रिलीज होता है ओवरी से, और फेलोपियन ट्यूब में जाता है। एम्पुला रीजन में हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। क्या करो, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दो, ठीक है। यहाँ से भी कट कर दो, जहाँ से मतलब ओवम का रास्ता ही हमने बंद कर दिया। ओवम तो रिलीज होगा, बट वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इस ट्यूब को कट किया और इसको लाइगेट कर दिया, मतलब बांध दिया इसको। एक तरह से हमने ये रास्ता रुकावट पूरा परमानेंटली हमने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, राइट। अच्छा अब एक बात बताओ, एग रिलीज हो रहा है ना, क्या इस लेडी के अंदर मेंस्ट्रुएशन होगा? बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर हमने फेलोपियन ट्यूब को हटा दिया तो इसका मतलब इनका मेंस्ट्रुएशन भी खत्म हो जाएगा? नहीं, मेंस्ट्रुएशन होता है बेटा, आपको पता है मेंस्ट्रुएशन एक तरह से साइक्लिकल चेंजेस कहाँ है? ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर, ठीक है। और एग का रिलीज होना, ओव्यूलेशन भी होगा, बट वो एग बस आगे मूव नहीं कर पाता है, एंडोमेट्रियम तो होती रहेगी ना थिक, हार्मोन तो एज इट इज रिलीज हो रहे हैं। ओवरी क्या रिलीज कर रही है? वही हार्मोन एस्ट्रोजन रिलीज कर रही है, राइट। बाकी सब कुछ एज इट इज चलेगा, बस ओवम बनेगा भी, ओवम यहाँ पे बन भी रहा है, बट ये जो ओवम है ना, ये बस यहाँ तक नहीं आता, यूट्रस तक नहीं आता, क्योंकि हमने इसका रास्ता यहीं पे ब्लॉक कर दिया। बाकी सब कुछ सेम रहता है, राइट। तो ये किसके अंदर प्रेफर की जाती है? फेलोपियन ट्यूब को हम कट करते हैं, उसको लाइगेट कर देते हैं, ताकि ओवम जो है उसका रास्ता हम ब्लॉक कर दें, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल। अब भले कितने स्पर्म्स आते रहे, जब ओवम ही नहीं मिलेगा तो किसको फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलो वैसेक्टोमी देखो, वॉस डिफरेंस इन मेल। अब देखो स्पर्म का रास्ता क्या है? टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं और कहाँ जाते हैं बेटा? वॉस डिफरेंस के अंदर। आओ उसी वाले डायग्राम पर देखो जरा, हमें पता है कि यहाँ से स्पर्म बनते हैं बेटा, थोड़ी देर यहाँ स्टोर रहते हैं, रास्ता यही है ना, वॉस डिफरेंस से होते हुए स्पर्म्स यहाँ तक जाते हैं। तो ऐसा करो, यहाँ से कट कर दो,
वॉस डेफरेंस को, ठीक है। तो वॉस डेफरेंस को कट कर दिया तो हमने स्पर्म्स के रास्ते को रोक दिया, स्पर्म का जो पैसेज था हमने उसको रोक दिया, तो उसको हमने क्या बोला, वैसेक्टोमी। क्या बोलेंगे, वैसेक्टोमी। तो अब ये बताओ मुझे, स्पर्म तो बन रहे, ठीक है, बट वो स्पर्म यहीं पे ना फेगोसाइटाइज होते हैं, एक तरह से यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। जब बढ़ेंगे नहीं तो एक मेल के इजैकुलेशन के अंदर बाकी सब कुछ होगा, सिर्फ स्पर्म्स नहीं होंगे बस। मेल के इजैकुलेशन में, पेनिस से जब इजैकुलेशन होगा, इंसेमिनेशन होगा, उसके अंदर स्पर्म्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, सिर्फ ग्लैंड्स का सिक्रीशन। इससे इन सर्जिकल मेथड से किसी भी तरह से सेक्सुअल ड्राइव में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखो, प्रोजेस्टेरोन अलोन इन कॉम्बिनेशन कैन आल्सो, अच्छा सर्जिकल मेथड्स पे भी आ रहे हैं, पहले देखो बेटा इम्प्लांट्स की बात भी कर ले। प्रोजेस्ट्रोजन्स अकेले ही या कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोजन के, इनको हम यूज कर सकते हैं बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस, या इम्प्लांट स्किन के नीचे लगा देते हैं, ठीक है, अंडर द स्किन। एनसीईआरटी के डायग्राम, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स। पिल्स की तरह ही है, बस पिल्स में क्या करते हैं, लेना पड़ता है गोली को। अक्सर क्या होता है, भूल जाते हैं बहुत बार फीमेल्स, डेली कुछ भी कह लो, डेली के कामों में कई बार भूल जाती हैं, वो भूल जाती हैं, तो अगर एक दिन भी भूल गए तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं या स्किन के नीचे कुछ इम्प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, ठीक है। Administration of progestogens or progestogen estrogen combination or IUDs within the 72 hours of coitus। IUDs लगा दो 72 घंटे के अंदर अंदर। अगर आपको लगा है कोई ऐसा रिस्की वाला क्वाइटस हुआ है जिसके अंदर प्रेगनेंसी हो सकती है, तो 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन दे दिए जाए, पिल्स दे दी जाए या आईयूडीज इंसर्ट कर दिए जाए, तो उससे क्या होगा, इट इज़ वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एज दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप की वजह से कई बार, या कोई भी कैजुअल अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस की वजह से। क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा? इमरजेंसी पिल्स क्या काम करती हैं बेटा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगी। वो 7th डे पे जाके हमें पता है कि इम्प्लांटेशन होगा। 72 आवर्स के अंदर अंदर ये कुछ मेथड अगर हमने अडॉप्ट कर लिए, हार्मोन लेवल को, प्रोजेस्टेरोन लेवल को डाउन कर दिया, इम्प्लांटेशन वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, राइट। सर्जिकल मेथड्स जिनको हम स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं, ये दोनों क्या है बेटा, सर्जिकल मेथड्स, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, दीज आर स्टरलाइजेशन। इनको जनरली एडवाइज किया जाता है फॉर मेल और फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट। सबसे लास्ट वाला मेथड है, किस लिए कि बस अब फैमिली जो है कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें चाहिए एक परमानेंट इलाज बर्थ कंट्रोल का, ठीक है, एनी मोर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। सर्जिकल इंटरवेंशंस क्या करते हैं, ब्लॉक्स कर देते हैं गैमीट्स के ट्रांसपोर्ट को और देयर बाय प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर मेल के अंदर कहते हैं वैसेक्टोमी और फीमेल के अंदर कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, राइट। वैसेक्टोमी में क्या किया, अ स्मॉल पार्ट ऑफ वॉस डेफरेंस, उसको रिमूव किया और उसको टाई कर दिया थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, और ये कंपैरेटिवली ट्यूबेक्टोमी से इजी होता है, ठीक है, क्योंकि स्क्रोटम पे हल्का सा क्या लगाना है, कट लगाना है, इंसिजन देंगे, वॉस डेफरेंस को बाहर की तरफ निकालेगा सर्जन और उसको कट करके फिर से उसको सील कर देंगे, राइट। ट्यूबेक्टोमी में क्या करेंगे, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड या टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन, कहाँ, एब्डोमेन में, और थ्रू द वेजाइना। ये टेक्निक्स जो है हाईली इफेक्टिव है बिकॉज उनकी जो रिवर्सिबिलिटी है दैट इज, मतलब रिवर्सिबिलिटी इनकी पुअर है। तो हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का इट शुड बी रिवर्सिबल, ठीक है, तो ये परमानेंट के लिए ठीक है, रिवर्सिबिलिटी इनके अंदर कम है, दैट इज, तो इसलिए कब इनको यूज करते हैं, जब परमानेंटली हमें बर्थ कंट्रोल का मेथड अडॉप्ट करना हो कि अब हमें और प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं, राइट, तब की बात है ये। तो ये हमने कर लिए बर्थ कंट्रोल के सर्जिकल मेथड्स। चलो अब देखते हैं
इट नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड, एनसीईआरटी की लाइन्स है कि एनसीईआरटी कहती है कि सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और इसका यूज शुड बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प के बिना, उनकी राय के बिना कोई भी ऐसा मेथड चूज नहीं करना चाहिए. वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इन फैक्ट ये एक तरह से नेचुरल एक्ट के अगेंस्ट जाना हुआ. ठीक है, नेचुरल एक्ट के अगेंस्ट जाने की बात है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करना. और जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं जैसे कि कंसेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी, दीज आर नेचुरल प्रोसेस. ठीक है, वन इज फोर्स्ड टू यूज दिस मेथड्स ईदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और डिले करने के लिए या प्रेगनेंसीज के बीच में स्पेस रखने के लिए ड्यू टू देयर ओन पर्सनल रीजंस. अपनी खुद की राय है, ये उनका अपना ओपिनियन है. ठीक है, नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड, इनका सिग्निफिकेंट रोल है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को चेक करने में. ठीक है, हाउएवर इल इफेक्ट्स भी होते हैं इनके बेटा. जो पिल्स लेते हैं, जो हार्मोनल पिल्स हैं, जो बॉडी के हार्मोन्स को हम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे, ऑल्टर कर देंगे, तब क्या होगा? नॉजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, बीच बीच में कभी भी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है. मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इरेगुलर भी हो सकती है. ब्रेस्ट कैंसर भी इवन हो सकता है. इन बातों को भी ध्यान रखेंगे. हालांकि ये बहुत ही दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, जरूरी नहीं है कि सभी को हो जाए, बट हो सकता है. साइड इफेक्ट्स ये सब हो सकते हैं, तो इनको भी हमें इग्नोर नहीं करना है. तो बहुत सोच विचार के बाद, मेडिकल कंसल्टेशन के बाद अ फर्टाइल कपल शुड डिसाइड कि उसको कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना चाहिए. राइट? Okay, with this we have completed with birth control के methods हमने complete कर लिए. अब करते हैं हम क्वेश्चन टाइम. ठीक है, चलो. एक्शन ऑफ वेजाइनल डायाफ्राम इज, डायाफ्राम का काम क्या है? क्या ये प्रिवेंट करता है स्पर्म को टू कम इन कांटेक्ट विद ओवा? यस, बिल्कुल सही बात. एंटी इम्प्लांटेशन? नो. स्पर्मिसिडल है? नो. प्रिवेंट द ओवा टू कम इन द यूट्रस? नो. तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया ए. बैरियर है ना, दिस इज अ बैरियर. वेजाइनल डायाफ्राम इज अ बैरियर मेथड. एक लेटेक्स की शीट वेजाइना के बाहर लगा दो जिसकी वजह से स्पर्म जो है ओवम के कांटेक्ट में ना आ सके. ठीक है, चलो आगे आ जाओ. Which of the following is a method of birth control? बर्थ कंट्रोल का मेथड कौन सा है? ये तो बेटा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है. इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है ना, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ये हमने अभी पढ़ा है. ये किसके मेथड है? बर्थ कंट्रोल के. ये सारे मेथड्स नहीं है. ठीक है, देयर इज आईयूडीज. आगे आ जाओ. द एक्शन ऑफ क्रीम एंड जेलीज, जो स्पर्मिसिडल क्रीम एंड जेलीज हम बैरियर मेथड के साथ यूज करते हैं, उनका काम क्या होगा? दैट इंटेंगल स्पर्म, स्पर्मिसिडल, स्पर्मिसिडल है, स्पर्म को किल करती है और स्पर्म को इमोबिलाइज कर देती है ताकि जो स्पर्म्स हैं वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है वो बढ़ सके बैरियर मेथड्स की. राइट? तो यहाँ पे भी हमारा आंसर हो गया है बी. ठीक है, चलो आगे आओ. टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है? क्या एक बेबी जो टेस्ट ट्यूब के अंदर बर्थ लेगा? ठीक है, डेवलप्ड इन ए टेस्ट ट्यूब? नो. क्या ओवम फर्टिलाइज किया जाता है एक्सटर्नली और उसके बाद इम्प्लांट कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर? यस. क्या करते हैं बेटा इसमें? आईवीएफ हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. ओवम को लिया जाता है, ठीक है, ओवम को एक और स्पर्म को दोनों को फर्टिलाइज करवाया जाता है इन विट्रो. ठीक है, दैट इज आईवीएफ टेक्निक, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो, लैब के अंदर. टिश्यू कल्चर नहीं है, फर्टिलाइज्ड एग नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर हुआ बी. ठीक है, चलो आगे आओ. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी? क्या कॉपर टी ब्लास्टोसील को ऑब्लिटरेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस? नो. क्या म्यूटेशन चेक करती है? नो. ओके, ये रोकती है बेटा फर्टिलाइजेशन. कैसे? कॉपर आयन रिलीज होते रहेंगे, स्पर्म के टेल के साथ अटैच हो जाएंगे, टेल हैवी हो जाएगी जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू मूव. तो मोटिलिटी को खत्म करते हैं कॉपर टी. तो जिसकी वजह से क्या प्रिवेंट करते हैं? फर्टिलाइजेशन. जब स्पर्म मूव ही नहीं करेंगे ओवम के पास तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ. Which of the following is a correct statement? करेक्ट वाली उठानी है बेटा. IUD is once inserted need not to be replaced. नहीं, हम कर देंगे रिप्लेस जब जरूरत पड़ेगी. IUD is generally inserted by the user herself. No. मेडिकल एक्सपर्टीज चाहिए इसके अंदर हमें.
प्रोफेशनल चाहिए हमें, है ना। आईयूडी इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, यस ये सही है। सप्रेसिस गैमेटोजेनेसिस, नो ऐसा कोई रोल नहीं है। दैट इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, आंसर होगा बेटा हमारा सी। ओके, विद दिस इट्स द टाइम टू से थैंक यू। एंड हमने क्या कंप्लीट कर दिया, हमने कर लिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हमने आज डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट एमटीपी, अबाउट इनफर्टिलिटी, कैसे हम इनफर्टिलिटी को दूर कर सकते हैं एआरटी के थ्रू, और साथ ही साथ हम क्या डिस्कस करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी, ठीक है। तो विद दिस इट्स अ टाइम टू से थैंक यू। ऑलवेज रिमेंबर that you have to learn with a smile.